हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा ही, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होके आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको दिख रहा होगा। और मैंने लाइन ले ली है, एक L1 लाइन 1 और एक L2। ठीक है, ले ली है। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं और क्या चीज क्या डिनोट करती है। ठीक है, तो पूरा आप ध्यान से देखिए। लेट L1 एंड L2 बी नॉन वर्टिकल लाइंस। आपको दिख रहा होगा ये एकदम वर्टिकल लाइंस नहीं है, नॉन वर्टिकल लाइंस, एक उधर जा रही है एक उधर जा रही है। ठीक है, तो लेट L1 L2 बी नॉन वर्टिकल लाइंस। और आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि भाई L1 और L2 है क्या, ये बात हो गई। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पर ये दोनों लाइंस यहाँ पर क्या एंगल बना रही हैं, थीटा बना रही हैं। ठीक है, क्या बना रही है, थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें L1 की, ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा 1। ठीक है, ये क्या हो गया, थीटा 1 इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का वीडियो मेरा है पिछले, आप देख सकते हैं। ठीक है, और L2 का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 ये क्या है, इंक्लिनेशंस है। ठीक है, इंक्लिनेशंस ऑफ लाइन, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं L1 एंड L2। ये बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, M1। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, M1। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, M2। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर ये आप थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक, भाई लीनियर पेयर आपको दिख रहा होगा, ऐसे देखिए ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं इसमें जब एंगल के बारे में बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, उससे पहले आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बता दूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये दो लाइंस हैं, और ये बाहर वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। मतलब थीटा 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू, सम ऑफ टू अपोजिट, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं डिराइव करूंगा कि हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिख दिया है तो इसका मतलब थीटा 1 जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 2 प्लस थीटा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, थीटा 2 प्लस थीटा। कैसे सर, आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका सम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थीटा को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, थीटा को एक साइड रहने देते हैं, थीटा 2 को दूसरी साइड भेज दीजिए। ठीक, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लगा देंगे दोनों साइड tan। क्या लगा देंगे, tan। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो सारी बात मैंने आपको बता दी। ठीक, कि मैंने जो लाइन L1 है, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन, उसमें इंक्लिनेशन क्या हो गया, थीटा 1, इधर का थीटा 2। ठीक, ये हमने थीटा माना था, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये देखिए, हमने इसको अप्लाई कर दिया, और जो एक्सटीरियर एंगल था उसको लिखा। ठीक है, और अपोजिट एंगल्स को लिखा। फिर मैंने क्या किया है, थीटा 2 को ट्रांसपोज कर दिया है दूसरी साइड पे, फिर tan लगा दिया दोनों साइड। ठीक, अब बात आती है फॉर्मूला हमारा कैसे डिराइव होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, tan A माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, नाउ वी कैन एज्यूम दैट हियर A इज थीटा 1 एंड B इज थीटा 2। ओके, सो लेट्स अप्लाई
थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी स्लोप के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया, ये सेकंड लाइन का। ठीक। कहना क्या चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं m1। क्या लिख सकते हैं? m1। ठीक है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक। अब ये आ गया tan थीटा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने थीटा के लिए निकाल दिया और पाई माइनस थीटा के लिए, तो आप लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, बस एक छोटा सा काम रह गया। ठीक है, आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए कि लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लीजिए। ठीक। एंड अल्फा आप पाई माइनस थीटा भी ले लीजिए। ठीक। तो अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक। फिर बात आती है यहाँ पर इसको आपने अल्फा मान लिया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा क्या आएगा tan के केस में? माइनस tan थीटा। ठीक है, तो फाइनली हम अब कह सकते हैं कि tan अल्फा, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक है, ये आ गया। अब दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो आप एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं उस केस में। मतलब एक्यूट एंगल के केस में याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला लगाना है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। सर आपने मॉडुलस क्यों लगा? क्योंकि एक्यूट एंगल पॉजिटिव आएगा। अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो मॉडुलस से बाहर वो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर अल्फा ऑप्टिव्स हुआ, मतलब अल्फा नेगेटिव चली गई वैल्यू, तो दैट मींस वो ऑप्टिव्स एंगल का केस होगा। उस केस में आपको क्या करना है, tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस और फिर यही सेम लगाना है। ठीक है, तो सारा मैंने केस बता दिया है एंगल बिटवीन टू लाइंस के साथ साथ मैंने आपको सब बता दिया है कि एक्यूट एंगल का केस है या ऑब्ट्यूज एंगल का केस है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, मॉडुलस क्यों लगाया है, सब बता दिया है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। ठीक है, तो आप ढूंढेंगे सबसे पहले m1 और m2, क्योंकि हमें निकालना है एंगल। ठीक है, तो अब बात आती है m1 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, m1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस इटसेल्फ स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। ठीक है, अब बात आती है m2। ठीक है, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। ठीक है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, m2 निकालने जा रहे हैं। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर y2 क्या है, -2। तो -2 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि पहले से माइनस साइन है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारी m2 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ जाएगी -1। -1 अपॉन वन क्या आएगा, -1। ठीक, तो हमें देखिए m1 पता है, m2 पता है। ठीक, और हमें निकालना है एंगल। तुम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। ठीक, लेट कर लिया भाई, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक,
अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो m1 तो 0 है, माइनस m2, m2 क्या है, -1 है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस, और ये तो 0 ही हो जाएगा भाई, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि m1 0 है तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव 0, ठीक है। तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू फाइनली क्या निकल के आ जाएगा बाहर, 1, ठीक है। अब 1 हमें निकालना है थीटा एंगल जो आपने लेट किया है एक्यूट एंगल, ठीक, ये निकालना है। तो tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 आती है, 45 पे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे स्लोप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, फिर इनका, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड लेट m2 बी द लाइन जॉइनिंग, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले निकालेंगे m1, ठीक है। इसके लिए क्या निकाले जा रहे हैं, m1, ठीक। मैं इसी के नीचे निकालूंगा जिससे आपको इजी लगे, ठीक। चलिए देखिए फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते जाइए, और अभी मैं आपको एंगल निकाल के दिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा 3+1, इधर का क्या आ रहा है भाई, m2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 अपॉन 5+2, साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो m1 हमारा आ जाएगा यहाँ से -7/4, ठीक, इसे मैंने ब्लॉक में कर लिया, ठीक। अब 1 आ गया भाई। m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा -3/7, ठीक है, स्लोप मिल गया आपको। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और निकालेंगे एंगल, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पूरा लगा लिया, ठीक है, होता है m1 माइनस m2, पहले तो लिख लेते हैं -7/4। अब ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख जरूर लीजिएगा कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। एटलीस्ट पता तो चले कि ये m1 m2 किसके लिए ले रहे हैं, ठीक, थीटा क्या है, ठीक है, कि एक्यूट एंगल के लिए है कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो -7/4 माइनस m1 माइनस m2 होता है, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि जब m1 माइनस m2 करें तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक। अब डिनोमिनेटर देखते हैं भाई, 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या रहेगा। तो आगे हम एक काम करते हैं, ले लेते हैं एलसीएम। तो 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28, ठीक। फिर जब आप सॉल्व करेंगे 4 7 20, 7 7 49, ठीक, प्लस 7 4 28, तो 4 3 12, एलसीएम हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में दैट मीन्स यू कैन कैंसिल 7 and 7, कैंसिल हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3/4 बचा, ठीक है, सही जा रहा है अभी, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल, अगर आपने एक्यूट एंगल लिया है थीटा, तो अभी देखिएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वैसे भी मॉडुलस के बाहर निकल के पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। अब देखिए -37/28, और ये क्या आ जाएगा एलसीएम देखिए 7/4, ठीक। अब हम लोग कर लेते हैं रेसिप्रोकल, मैं एक एक स्टेप पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 4/7, अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 7 28, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था मैंने 7 और 7 कैंसिल किया था, ठीक। तो अब हमारा जो एंगल आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाहर पॉजिटिव निकलेगा, तो 37/7 7 49 हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप लिख सकते हैं कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, ये m2 का ये, ठीक है। थीटा अपने एक्यूट एंगल मान लिया, फिर एंगल का फॉर्मूला लगाया जो कि पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने आज आपको, फिर ये सॉल्व होके आ गया 37/49। अब देखिए फ्रेंड्स एक और बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इस बार
एंगल आपको दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज दिस, दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज दिस, दूसरा स्लोप गायब है, तो हम ले लेंगे एम, ठीक है। लेट अदर स्लोप, ठीक है, लेट अदर, यस, लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन, ठीक है, एम मान लिया, स्मॉल एम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो m1 हमने ले लिया, m, ठीक। तो m2 क्या हो जाएगा, दूसरा स्लोप क्या दे रखा है भाई, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंगल, ठीक है, क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस π/4 दिया है, थीटा क्या है, π/4। तो दैट मीन्स अगर हम tan π/4 लें, थीटा की जगह tan पाई बाय, थीटा की जगह π/4 रखेंगे, तो tan π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक। इतना हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे जो हमने माना है, ठीक है, जो कि स्लोप ऑफ अदर लाइन हमने क्या मान लिया है, m, ठीक। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है tan थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, आप जानते हैं। तो 1 इज इक्वल टू, m1 आपने माना हुआ है, m ध्यान रखिएगा, -1/2 अपॉन 1 प्लस हाफ m आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब देखिए 1 इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 2m-1 अपॉन 2, और यहाँ पर 2 प्लस m अपॉन 2, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए चुपचाप, ठीक। अब देखिए, तो जब मॉडुलस हटाएंगे तो एक आएगा +1 इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। और दूसरा -1 इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। अब हम स्लोप निकाल लेते हैं, चलिए देखिए, मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m-1, ठीक। अब वेरिएबल एक साइड रखिए, कांस्टेंट एक साइड रख लीजिए, दूसरी साइड रख लीजिए, ठीक। तो मैंने क्या किया, -1 को इधर भेजा तो 2 + 1 3 आ गया, और ये जब इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ गई, ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2m - m 1m आएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव वाले, तो -2 - m इज इक्वल टू 2m-1, ठीक है। -m को उधर भेजा तो हो जाएगा 3m, और ये -1 इधर आएगा तो आ जाएगा -2 + 1। तो -1 इज इक्वल टू 3m, दैट मीन्स हमारी m की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक। तो जो स्लोप है दूसरी लाइन का वो क्या हो सकता है, 3 और -1/2,